बेसिक विद्यालय का जो परिवर्तन की राह पर चलने की जो अवधारणा बनी है, जो बेसिक विद्यालय की संघर्ष यात्रा रही है, जो नए कलेवर में अब दिख रहा है, वो निश्चित रूप से आप जैसे मनीषियों की वजह से दिख रहा है, आप लोगों के अथक प्रयास की वजह से दिख रहा है। आप लोगों ने जो अदम्यता का परिचय दिया है, बेसिक निर्धन परिवार के ऐसे बच्चे जो निश्चित रूप से शिक्षा की मुख्य धारा से कट रहे थे। मैं पुनः कुछ बातों को जोड़ना चाहूंगा। मैं खुद बेसिक विद्यालय का ही स्टूडेंट रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बेसिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीच में गैपिंग आई, जिसके लिए अनेक मंचों के द्वारा बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ा। बेसिक के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षक के सम्मान के लिए और मानवता के कल्याण के लिए मिशन शिक्षण संवाद जैसा एक व्यापक मंच ने इस पुनीत ध्येय को आत्मसात किया और उसी संदर्भ में एक योजना बनाने का प्रयास विद्वत जनों के द्वारा हुआ, पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ। पढ़ाई तो विद्यालयों में होता था। आज से 3 साल पहले, मात्र 3 साल पहले की मैं बात करूंगा, राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित परीक्षा का नाम मैं नहीं सुना था। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं नहीं सुना था। पहली बार मिशन शिक्षण संवाद ने बताया कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बेसिक के बच्चों को ऊंची शिक्षा की तरफ लाने में हम लोग भरपूर सहयोग कर सकते हैं। उन बच्चों को 48,000 रुपया लगातार दिला के शिक्षा के मुख्य धारा में लाने का काम हम कर सकते हैं। बस क्या था, बेसिक विभाग के सेनानियों ने ठान लिया, मान लिया और 254 सीट, जब पता चला कि कुशीनगर में 254 सीट है, मुझे याद है 3 साल पहले 254 सीट के सापेक्ष सिर्फ 25 बच्चे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे। और इसी जनपद कुशीनगर के बगल में देवरिया जनपद में खुर्शीद अहमद जी, जो एक बहुत ही शानदार टीचर हैं, उनके विद्यालय से 25 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में पदक हासिल किया था। समझने वाली बात है, देवरिया के एक विद्यालय से 25 बच्चे आए हैं और जनपद कुशीनगर की टोटल संख्या थी 25 बच्चों की जिन्होंने सफलता प्राप्त किया था। निश्चित रूप से मैं बेसिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने सत्यजीत भैया, सुनील भैया का निश्चित रूप से चयन किया कि मॉडल के रूप में आप लोग बेसिक शिक्षा विभाग को आगे की तरफ लाने का प्रयास करें। पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ जो अवधारणा है, इसको मूर्त रूप देने का प्रयास करें। मिशन शिक्षण संवाद कदम से कदम मिलाता रहा अगली स्लाइड से। और न सिर्फ राष्ट्रीय आम योग्यता आधारित परीक्षा, बल्कि श्रेष्ठता परीक्षा, पीएम यशस्वी, अटल आवासीय विद्या ज्ञान, सैनिक विद्यालय और इसके साथ ही साथ नवोदय जैसी परीक्षाओं में प्रतिभाग कराने का और सफलता दिलाने का प्रयास बेसिक के सेनानियों ने करना शुरू कर दिया। विगत वर्ष मैं श्रेष्ठता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरवाया था, लेकिन मुझे पता चला कि आदरणीय सुनील भैया के 2 बच्चे गाजियाबाद और नोएडा के लिए सफलता प्राप्त कर लिए हैं। तो इस बार हम लोगों ने प्रयास किया और इस बार रामकोला विकास खंड से आदरणीय अमरीश भैया, जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक भी हैं, आपके विद्यालय से 2 बच्चे चयन हुए और कंपोजिट विद्यालय भटवलिया बनकट से 2 बच्चे चयन हुए, लेकिन एक बच्चे ने एडमिशन कराया लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनारस में। लिटिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, वहां पर एडमिशन 1 साल की जो फीस है, मैं उसको बताना चाहूंगा, 3 लाख रुपए है। 1 साल की फीस 3 लाख रुपए है और उन बच्चों को मात्र 700 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके और लगातार पढ़ाई इंटरमीडिएट तक करने का अवसर प्राप्त है। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क हो गया। जब बच्चे वहां से वीडियो भेजे
लक्ष्मी दीदी बैठी हुई है बीच में, आपके भी 2 बच्चों ने उसमें एडमिशन करा लिया है। सेकेंड काउंसलिंग जो हुई थी उसमें आपके भी बच्चों ने सफलता प्राप्त किया और आपके बच्चों ने भी उसमें एडमिशन करा लिया है। निश्चित रूप से आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। लगातार हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को न सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहे हैं बल्कि उनको पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ लाने का भी प्रयास निरंतर हम लोग कर रहे हैं। पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ जो अभियान है, मैंने बताया कि इसमें संसाधन विहीन और जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रदेशों के बेसिक शिक्षा के स्वस्फूर्त शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक विकास खंड में ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पढ़ाई से प्रतियोगिता मिशन निश्चित रूप से एक बृहद प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है, एक बृहद अभियान बन चुका है। पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ जो अभियान है वो 2 स्तर पे काम करता है, प्राथमिक स्तर पर और जूनियर स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान और दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति ऐसे परीक्षाओं का आयोजन करता है और अपने बच्चों को सफलता के लिए सज्ज करता है। साथ ही जूनियर स्तर पर नवोदय विद्यालय, पीएम यशस्वी श्रेष्ठ अटल आवासीय विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा जैसी विशेष प्लेटफॉर्म को मुहैया कराता है, बच्चों को सफलता दिलाता है। निश्चित रूप से प्रत्येक दिवस समय सारणी के अनुसार दैनिक सीट उपलब्ध कराया जाता है, प्राथमिक स्तर का भी और जूनियर स्तर का भी, और इसके माध्यम से बच्चों को उन दैनिक सीट के माध्यम से प्रत्येक दिन की गतिविधियों को संपादित कराने का काम मिशन शिक्षण संवाद कराता है। पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ अभियान से जुड़ने के लिए शिक्षकों के लिए है कि जो भी विकास खंड की टीम बनी हुई है मिशन शिक्षण संवाद की, उससे जुड़कर दैनिक सीट प्राप्त कर सकते हैं और वो अपने विद्यालय में बच्चों तक उसको भेज सकते हैं, बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। बच्चों के लिए नंबर दिया गया है, मिशन शिक्षण संवाद का व्हाट्सएप नंबर है, जो निश्चित रूप से इससे जुड़कर भी आपका बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है। और अगर किसी भी बच्चे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी ऑनलाइन कंटेंट को प्राप्त कर सकता है। विभिन्न फेसबुक पेज हो रहा है, फेसबुक समूह मिशन शिक्षण संवाद की टीम का ब्लॉग है, यूट्यूब है, ट्विटर है, वेबसाइट है, इसके माध्यम से बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है। लगातार अब तक मिशन शिक्षण संवाद का राष्ट्रीय आय के लिए लगभग 14 मॉडल पेपर आ चुके हैं। निश्चित रूप से बच्चे उससे काफी लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से अलग अलग विकास जनपदों के डाइट के द्वारा भी हमें मॉडल पेपर प्राप्त होते रहते हैं, जो हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं और उनके माध्यम से बच्चे निश्चित रूप से अपना आकलन करते हैं और अपना तैयारी को भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि आज का जो शिक्षक सम्मान समारोह है वह निश्चित रूप से ऐसे अध्यापकों के लिए है जो अपने बच्चों को विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने का प्रयास किए, चाहे वो उनके विद्यालय से एक बच्चा आया हो या उनके विद्यालय से 12 बच्चे सफलता प्राप्त किए हो। उन प्रत्येक विद्यालयों को सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त होने का अवसर आज मिला। पुनः एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। कुछ विद्यालयों में कंडीशन ये था, बात करने पर पता ये चला कि 2 टीचर 3 टीचर मिल के तैयारी कराए हैं। उन बच्चों से पूछा, उनके विद्यालय के बच्चों से भी पूछा गया, लगातार सत्यापन कराने का प्रयास मिशन शिक्षण संवाद ने किया कि वास्तव में तैयारी किसने कराया था। जब पता चला कि 2 अध्यापक 3 अध्यापक मिलकर कराए हैं, तो उन अध्यापकों से बात किया गया कि मिशन शिक्षण संवाद सिर्फ विद्यालय की तरफ से एक ही अध्यापक को सम्मान
देने का प्रयास कर रहा है। इस बार निश्चित रूप से अगर यह टीम मजबूत होती है या फिर किसी विशेष जन सहयोग का मिलता है तो हम विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को सम्मान देने का प्रयास अनिवार्य रूप से करेंगे। इसका मैं आश्वासन देता हूं। विगत वर्ष जो उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह हुआ था उसमें केवल प्रतियोगिता के बच्चे नहीं थे बल्कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मान दिया गया था। लेकिन कई तरीके की बात सामने आई, इसी वजह से फिल्ट्रेशन का काम हुआ और सिर्फ इस कार्यक्रम में आज के आयोजन में प्रतियोगिता के बच्चों को ही, सफलता दिलाने वाले बच्चों को ही यहाँ पर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक चीज और बता दें, अभी विगत जून माह में जब बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही थी, सभी लोग पंखे के नीचे एसी रूम में गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। उस भीषण गर्मी में मिशन शिक्षण संवाद की टीम ने एक इतिहास बनाने का काम जनपद कुशीनगर में किया और वो काम था प्रादेशिक शैक्षिक समागम समारोह के आयोजन करने का। जब मिशन शिक्षण संवाद के प्रादेशिक टीम ने यह जिम्मेदारी कुशीनगर को सौंपी तो कुशीनगर ने बेहद हर्षित भाव के साथ प्रादेशिक शैक्षिक समागम समारोह कराने का योजना बना लिया और उसको फलीभूत करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से 75 जनपदों के साथ 9 राज्यों में मिशन शिक्षण संवाद जहां जहां काम कर रहा है वहां वहां जनपद कुशीनगर का बेसिक शिक्षा विभाग का नाम बहुत ही उज्जवल अक्षरों में प्रकाशित हुआ है। जहां से भी टीचर आए थे, जहां से भी अध्यापक आए थे, कुशीनगर की मिट्टी की मिठास को लेकर यहाँ से गए हैं। यहाँ के बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम की सुखद अनुभूति को लेकर गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को सादर अभिवादन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।